हम स्लैब सिस्टम को समझेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी करंट चल रहा है उसके हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने अभी स्लैब बना रखे हैं। अच्छा, दो स्लैब चल रहे हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए अलग है और न्यू टैक्स रेजिम के लिए अलग है। तो इसमें हमने इलस्ट्रेटिव लिया है, और भी स्लैब्स हैं, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, बाकी कैटेगरीज के लिए अलग है। ये सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल AOP BOI जिनको शॉर्ट में बोलते हैं, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए अप्लीकेबल टैक्स रेट है। तो ओल्ड में अगर आपकी टैक्सेबिलिटी होती है तो कैसे होगी, तो अप टू 2.5 लाख, मतलब अप टू 2,50,000 नील है टैक्स आपका। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में जितनी भी इनकम कमाएंगे, 5 लाख तक आपका कितना टैक्स लगेगा, 5% उसके ऊपर लगेगा। फिर आता है 5 लाख से 10 लाख, और ये है 5 लाख से 10 लाख तक कमाएंगे जो भी, उस पर लगेगा 20%। ये वो इसको कर देते हैं एबव 10 लाख। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम, अभी एक सेकेंड। तो 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक आपका टैक्स लगेगा 20%। 10 लाख के ऊपर जितना भी कमाएंगे उस पर लगेगा 30%। अभी इसको इग्नोर करिए, 12,500 और ये 1,12,500 क्या है ये मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है। अभी हम ओल्ड वाले के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट टू सरचार्ज, और 87A की टैक्स रिबेट भी मिलती है। ये कब मिलती है ये देख लेंगे आगे, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी इस पार्ट को स्किप करते हैं। बस मैं इनकम टैक्स, ये स्लैब को समझा रहा हूँ, ये टैक्स कैलकुलेट करना बताता हूँ। अब सपोज किसी पर्सन की 4,50,000 की इनकम है, ठीक है। तो इस पे टैक्स कैसे निकलेगा, तो बोला कि फर्स्ट 2.5 लाख 2,50,000 तक नील है टैक्स। तो मैं इसके ब्रेकअप्स बनाऊंगा। 4.5 में से पहले 2.5 लाख, इसके ऊपर टैक्स कितना लगा, 0। फिर कितना बच गया अभी, 2 लाख। 2 लाख का मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख, मतलब 2.5 लाख के ऊपर जितना भी होगा 5 लाख तक 5% लगेगा। तो अभी हम कहाँ हैं, 4.5, 5 से नीचे है। तो ये स्लैब जो अगला 2 लाख का स्लैब है ये कितने का है, 5% का है, ठीक है। तो 2 लाख का 5% होता है हमारा 10,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल टैक्स हमारा है इस पे, टोटल टैक्स 10,000। हाँ, अभी एजुकेशन सेज और सरचार्ज वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ के प्योर टैक्स जो है आपका, टोटल टैक्स ये 10,000 हुआ। अब इसी एग्जांपल में मैं दूसरा ले लेता हूँ, मतलब मैं इसको 5,50,000 कर देता हूँ। तो पहले 2.5 लाख तक तो जीरो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 2,50,000 से 2,50,000 1 रुपये से 5 लाख तक लगता है आपका 5%। तो पूरा का पूरा 2.5 लाख आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2.5 लाख के ऊपर फिर नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5% लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 12,500 रुपये। 2.5 लाख का 5% करेंगे तो 12,500 हो जाएगा, 5%। और इसके बाद 5 लाख के ऊपर जितनी इनकम बढ़ेगी, ये है ना, 5 लाख के ऊपर जितनी इनकम बढ़ेगी लेकिन 10 लाख तक, तो टैक्स लगेगा आपका 20%। तो यहाँ पे हम 5 लाख के ऊपर मेरी कितनी इनकम है, तो केवल 50,000 है। तो 50,000 के ऊपर मेरा टैक्स हो जाएगा 10%, 20% से 10,000 रुपये।
20%। तो टोटल टैक्स जो हमारा बन जाएगा वो 22,500। ठीक है। अब ये 12,500 क्यों लिखा है? जैसे किसी की इनकम, ये बोल रहा है कि इनकम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो मेरी इनकम अगर 5 लाख के कुछ भी ऊपर है तो 12,500 तो बन ही जाएगा ना, और उसके ऊपर जितना है उसका हमें 20% निकालना है। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी 12,500 जोड़ दिए हैं कि 12,500 प्लस 5 लाख के ऊपर जितना है उसका 20% निकाल लीजिए, आपका टैक्स उतना ही बन जाएगा। अब हम तीसरा केस लेते हैं इसी में। मैं इसको कर देता हूँ 10,50,000। तो फर्स्ट 2.5 लाख पे जीरो, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख जो यहाँ पे है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना है 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख तक है 20%। तो यहाँ हमारा हो जाएगा अब 5 लाख। अब 5 लाख का कितना है 20%, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 लाख का टैक्स। और अभी हमारा पूरा इनकम कंप्लीट नहीं हुआ है, 2.5, 2.5, 5 और 5, 10। अब 10 लाख के ऊपर कितनी इनकम है हमारी? 50,000 की इनकम है। तो हमने 50,000 ले लिया। 50,000 का हमें कितना निकालना है? 30%। तो ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। तो जो टोटल टैक्स बनेगा आपका वो हो जाएगा 1,12,500 प्लस 15,000। 1,12,500 प्लस 1,27,000, 1,27,500। तो अब आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि 1,12,500 और 12,500 क्यों लिखा है। जैसे आप ऑनलाइन देखते होंगे, स्लैब रेट चेक करते होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए टैक्स रेट क्या है। तो रेट तो 5%, 20% और 30% ही है। ये साथ में ये अमाउंट कौन सा वाला है कि जैसे अब यहाँ पे देखिए 10,50,000 था, मैं इसमें बोलूँ कि मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, मेरी इनकम एवं 10 लाख है, तो 10 लाख तक तो 1,12,500 बन ही जाएगा ना। आप इसको जोड़िए, 2.5 लाख का 12,500 और ये 1 लाख बन जाएगा, तो 1,12,500 तो बनना ही है। अब उसके ऊपर जो भी 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम कमाऊंगा उसका 30% निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 1,27,500। हाँ, इसमें 4% और गवर्नमेंट ऐड कराती है आपका, ऐड 1,27,500 का 4%, 5,100 रुपये। ये होता है सेज का पैसा, मतलब ये अलग से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये 4% कैलकुलेट होता है हमेशा टैक्स अमाउंट का। 4% ऑफ 1,27,500। तो आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो ये बनेगा इस केस में, 1,32,600 रुपये। 1,32,600 रुपये। ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब ऐसे ही न्यू टैक्स रेजिम है, कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी। अपने इनकम को आपको तोड़ के ऐसे लिख लेना है, और जिस पार्ट पे जितना टैक्स आ रहा है उतना आपको जोड़ते जाना है। अब जैसे न्यू वाले में है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अप्लीकेबल है, इसमें अप टू 3 लाख है नील, 3 लाख से 7 लाख तक है, 3 लाख के ऊपर 7 लाख तक 5% है, 7 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक है 10%, फिर 10 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक है 15%, 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख तक है 20%, और एवं 15 लाख 15 लाख के ऊपर जितना भी होगा उस पे लगेगा 30%। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सेम ऐसे ही है। तो नया टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है कि पुराना टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है, आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। इसमें हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है।
बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है असेसमेंट ईयर, ए डॉट वाई डॉट, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। आपकी आईटीआर पे भी असेसमेंट ईयर लिख के आता है। पी डॉट वाई डॉट प्रीवियस ईयर बोलते हैं, एफ डॉट वाई डॉट फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही चीज़ है। इनकम टैक्स नहीं करता है, वो प्रीवियस ईयर की बात करता है। अब प्रीवियस ईयर क्या है कि ऐसा ईयर जिसमें आपने इनकम कमाया, मतलब जो भी आपने इनकम अर्न किया है वो जिस ईयर में अर्न करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर इंडिया में हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। तो अभी जो हमारा और असेसमेंट ईयर क्या है कि उसके अगला ईयर, मतलब मैं जिस साल में इनकम कमाता हूँ उसके नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स भरता हूँ। तो अभी कौन सा पूरा ईयर कंप्लीट हुआ है, तो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 ईयर स्टार्ट हुआ था, वो अभी क्लोज हुआ है 31 मार्च 2025 को। ठीक है, ये हमारा पूरा 12 महीने का एक कंप्लीट ईयर बना। अब इसमें हमने इनकम कमाया है, मतलब अभी 2025 क्या है, तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए एप्लीकेबल है। इस पे टैक्स हम कब भरेंगे, तो टैक्स जिस ईयर में भरते हैं हम उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इसको हम बोलेंगे, अब ये फाइनेंशियल ईयर को शॉर्ट में और क्या लिखते हैं, 2024-25। 2024-25 का मतलब ये है कि ये ईयर 1 अप्रैल 2024 स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ है ये 31 मार्च 2025 को। असेसमेंट ईयर इसके नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं, जिसमें आप टैक्स कमाई हुई इनकम के ऊपर आप टैक्स भरते हैं। तो 2025-26 हो जाएगा इसका असेसमेंट ईयर। तो जब भी आपको रेट्स कंसीडर करने हैं, क्योंकि इनकम आपने कब कमाया है, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको रेट्स भी कौन से उठाने पड़ेंगे, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के, या असेसमेंट ईयर के कौन से उठाएंगे, 2025-26। मतलब आप अपने आईटीआर पे देखते हैं कि मेरे आईटीआर पे लिखा है 2025-26, मीन्स वो किस ईयर की बात कर रहा है, तो वो आपने जो इनकम 2024-25 में कमाई उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है 2025 अभी अप्रैल से, और ये कब क्लोज होगा, 2026 में, मतलब ये होगा हमारा 25-26। क्या बोलेंगे इसको, फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो इसका टैक्स हम कब जमा करेंगे, तो इसका टैक्स हम जमा करेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 में। मतलब ये है कि इन शॉर्ट प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न योर इनकम, जिसमें आप अपनी इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर का अगला ईयर जिसमें आप उस कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जब भी हम टैक्स रेट चेक करते हैं या गवर्नमेंट बजट भी लेके आती है। अच्छा, अभी जो बजट आया जिसमें बताया जा रहा था कि 12 लाख तक आपके इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ने छूट दे दिया है, तो ये बजट कब आया था, अभी आया था। तो ये अप्लीकेबल किस साल के लिए होगा, ये अप्लीकेबल इस साल के लिए होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अरे गवर्नमेंट ने तो बोला 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, आप तो हम पे टैक्स लगा रहे हो। तो अभी जो आईटीआर फाइल होगी, या अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी जो आईटीआर फाइल होगी उसके लिए ये टैक्स रेट अप्लीकेबल है। मतलब अभी आपके लिए पिछले साल बजट जो है था उसका टैक्स रेट अप्लीकेबल है। ठीक है, जो 12 लाख वाली कंडीशन है ये अगले साल के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।